पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी के जीवन के कुछ मार्मिक प्रसंग। बालक श्री महाराज जी जब 3 वर्ष का था तो एक दिन किसी रमते जोगी ने उसके द्वार पर अलख जगाई और बालक जब माता के हाथ से आटे की कटोरी छीनकर हूं दूंगो भिक्षा कहता हुआ योगी की ओर दौड़ा तो योगी बालक की बड़ी बड़ी आंखों से आकर्षित होकर उसके ललाट को एकटक निहारने लगा। भिक्षा लेना भूलकर बालक को उस तरह घूरते देख मां के मन में संदेह तथा भय मिश्रित भाव उत्पन्न हुआ और आगे बढ़कर उसने बालक को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए योगी की दृष्टि से हटा लिया तथा हाथ से आटे की कटोरी लेकर योगी की झोली में भिक्षा डाल दी। तेरे लल्ला को हाथ देखना चाहूं मैया, जो कहे तो देख लऊं। योगी ने माता से आज्ञा मांगी और सकुचाती हुई माता ने बच्चे की दाहिनी हथेली फैलाते हुए योगी के आगे कर दी। माता गौर वर्ण की थी और बच्चा सांवले रंग का। तभी योगी के मुंह से निकला, तो जी बात है, जसोदा ने कारो जायो है। बात चाहे जिस उद्देश्य से कही गई हो, माता ने उसे व्यंग्यात्मक भाव में ही लिया। इधर योगी बच्चे की मुलायम और गुलगुली हथेली को अपने अंगूठे से इधर उधर खींचता हुआ देख देख कर मुस्कुरा रहा था और उधर माता बालक का भविष्य जान लेने को उतावली हो रही थी। माता को बात अच्छी तो नहीं लगी। झुककर उसने योगी को दंडवत प्रणाम किया और विनयपूर्वक बोली, को अच्छो वरदान देते जाइयो महाराज मेरे छोरा को। तो योगी ये कहता हुआ लंबे डग भरने लगा कि तेरो लाला कह तो बड़ो राजा होगो, नहीं तो सिद्ध जोगी तो होगो ही, या मैं तो को संदेह नाए। विधि के विधान को टार सक्यो है मैया, रामों को वन जानो पड़ियो हतो, मेरी तेरी तो बात ही कहा है। लंबे डग भरता हुआ योगी गाता जा रहा था, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोधिकै लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी। एक और प्रसंग। बचपन की बात है। प्रीति के लिए ही जैसे बना हुआ हृदय मैत्री भाव छलकता रहता। तेज हवा चलती, बगीचों में पके आम टपकते। मोहल्ले के बच्चों के साथ ये अनुरागी हृदय बालक भी आम खाने के लिए दौड़ जाता। आम उठाया, एक बार चूसा, रस अगर मीठा लगा तो झटपट दोस्त की याद आ गई। अरे ये तो बढ़िया आम, उसको खिलाऊंगा। देखा आपने, आम खाने का सुख प्यारे मित्र को आम खिलाने के रस में बदल गया। कैसी अद्भुत रचना है, कैसा प्रेमी हृदय है। मनोविज्ञानवेत्ता कहते हैं कि बाल्यकाल में व्यक्ति आत्मकेंद्रित होता है, अपना ही सुख पसंद करता है। आगे चलकर सामाजिकता के प्रभाव से सुख बांटना सीखता है। यह लक्षण उस बालक पर लागू नहीं होता जो भोग और मोक्ष सब कुछ उस अनंत पर न्योछावर करके उसको आनंदित करने वाला उसका नित्य सखा होने जा रहा है। परमात्मा का अभिन्न मित्र होकर उसने डंके की चोट पर प्रेम पथ के साधकों को सुनाया कि परमात्मा को रस देने के लिए उसको प्यार करो। शरीर विश्व के काम आ जाए, इस सत्य को सिद्धांत रूप में प्रस्तुत व प्रतिपादित किया गया बहुत बाद में, परंतु बीज रूप में यह सर्वहितकारी भाव स्वामी शरणानंद जी महाराज में विद्यमान था जन्म से ही। बचपन से ही इसके लक्षण प्रकट होने लगे थे उनमें। उन्हीं के श्रीमुख से हमने सुना है, मुझे दूसरों के काम आने का बचपन से ही बड़ा शौक रहा है। जब चिट्ठी रसा गांव में आता तो मैं उसके पीछे पीछे डोलता था, क्योंकि गांव में अधिक लोग निरक्षर भट्टाचार थे। मैं ही थोड़ा सा पढ़ा लिखा था। जब लोग कहते कि लल्ला जरा पढ़कर सुना दे, तो बड़ा मजा आता लल्ला को। कैसी लगन है। कोई मदद की आवश्यकता अनुभव करेगा, इसलिए स्वयं पहले ही वहां उपस्थित हो जाने में
ऐसा मजा लेने में कितना सयानापन है। दूसरों के काम आने वाली लगन जो सीमित सामर्थ्य के बालक में अंकुरित हुई थी, वह त्रिगुणातीत ब्रह्मनिष्ठ संत हो जाने के बाद अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची और निकटवर्तियों ने शरीर नाश के अंतिम क्षणों में सर्वात्म भाव से भावित उस महामानव को अपने परम सुहृद से सबका कल्याण करने के लिए कहते हुए सुना। योगः कर्मसु कौशलम। यह लक्षण भी बाल्यकाल में ही प्रकट होने लगा था। श्री महाराज जी ने स्वयं ही सुनाया था कि मुझे पढ़ने जाने का बड़ा शौक था। पिता के घर से कुछ दूर गांव में पढ़ने जाता था और लालटेन की रोशनी में चलने का भी बहुत शौक था। अतः स्कूल से आते समय खेल कूद में जानबूझकर थोड़ी देर कर देता और लालटेन जलाकर हाथ में लेकर थोड़ा अंधेरा होने पर घर आता। एक दिन घर पहुंचने पर पता चला कि लालटेन की डिबरी रास्ते में कहीं गिर गई है। इससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई। दूसरे दिन रविवार था, स्कूल नहीं जाना था। इस कारण उस दिन भी बड़ी बेचैनी रही। मेरे द्वारा ऐसी भूल क्यों हुई? भूल की तकलीफ मिटाने के लिए लालटेन की डिबरी को खोजना था। सारा दिन सारी रात बेचैन रहने के बाद सोमवार के दिन जब घर से स्कूल के लिए चला तो अपने दरवाजे से ही पूरे रास्ते भर आंखें गड़ा गड़ा कर लालटेन की डिबरी को खोजता हुआ गया। छोटी सी चीज थी। 2 दिन बीत गए थे। रास्ते में पड़ी हुई चीज किसी ने उठा ली होगी। मिलने की आशा तो बहुत कम थी, परंतु गलती हो जाने की तकलीफ और डिबरी को खोजने का चाव बहुत प्रबल था। चलते चलते स्कूल पहुंचने से पहले डिबरी मिल गई और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आप सोचिए, लालटेन की डिबरी जैसी मामूली चीज का खो जाना कोई खास बात नहीं थी। अच्छे संपन्न परिवार का इकलौता लड़का, एक लालटेन बिना डिबरी की हो गई तो माता पिता बालक के लिए 2-4 नई लालटेनें खरीद सकते थे, परंतु बालक को अपनी कार्यकुशलता में कमी का बड़ा भारी दुख था। संत हो जाने पर उसी जीवन में से यह सत्य उद्भासित हुआ कि यदि एक गिलास जल सही ढंग से पिलाना नहीं आता है तो ध्यान करना नहीं आएगा। छोटे से छोटा काम करने में जो असावधानी करता है वह करने के राग से मुक्त नहीं हो सकता। राग रहित हुए बिना योगवित्त होना संभव नहीं है। श्री महाराज के प्रेमी मित्र इस बात को खूब अच्छी तरह जानते हैं कि आंखों से देखकर उतनी अच्छी तरह वस्तुओं को हम नहीं संभाल सकते जितनी अच्छी तरह श्री महाराज जी बिना देखे संभालते थे। एक अगला प्रसंग। अद्भुत प्रतिभा संपन्न बालक की आंखें बड़ी गजब की थीं। एक बार स्कूल इंस्पेक्टर आया, वर्ग कक्ष में बच्चों से बातें करने लगा, परंतु रह रहकर उसकी दृष्टि इस बालक पर अटक जाती थी। आखिर उसके मुंह से निकल ही गया, इस बच्चे की आंखें गजब ढाती हैं। उन गजब ढाने वाली आंखों ने बालक का साथ बचपन में ही छोड़ दिया। बालक अत्यंत दुखी हो गया। पढ़ लिखकर वकील होने की उसकी कल्पना बिखर गई। अरमानों को गहरी ठेस लगी। सारा परिवार दुखी हो गया। आगे चलकर महाराज जी ने कहा था, अपने दुख से मैं दुखी होता था और मुझे रोता हुआ देखकर माता पिता और बहनें सब रोने लगती। उनको रोते हुए सुनकर मैं और अधिक दुखी होता। मैं यहां तक सोचने लग जाता कि हाय, मेरा जन्म लेना कितने लोगों के लिए दुखदाई हो गया है। मेरा जन्म ना होता तो दुख का यह चक्र ना चलता। दृष्टिहीन हो जाने की अपनी दशा पर स्वयं बालक को इतना दुख हुआ था कि माता पिता घबरा उठे। बच्चा बांस की छड़ी टेकता और टटोल टटोल कर चलता। सुबह से ही निकल जाता और आबादी से बाहर जाकर अपना समय गुजार देता, जैसे अब वो घर का सदस्य ही नहीं रह गया था। इसी तरह जाड़ों के एक दिन
जब वह घर लौटा तो उसके बदन का गर्म कुर्ता गायब था। फिर एक दिन बदन पर लिपटी हुई लोई भी नदारद थी। बहुत पूछने पर उसने केवल इतना बताया कि किसी रमैया को सर्दी में ठिठुरते सुनकर उसने लोई उसे दे दी थी, क्योंकि उसकी जरूरत मुझसे अधिक थी। 10-11 साल के बालक में यह प्रश्न पैदा हो गया था कि ऐसा भी क्या कोई सुख होता है जिसमें दुख न शामिल हो। एक दिन पिताजी किसी से बातें कर रहे थे। बातचीत के सिलसिले में उन्होंने कहा कि ऐसा सुख साधुओं को होता है जिसमें दुख नहीं रहता। होनहार मेधावी सजग बालक को जीवन की राह मिल गई। उसने निश्चय कर लिया, आंखों के चले जाने से पढ़ना लिखना संभव नहीं, और सब दरवाजे तो मेरे लिए बंद हो गए। मैं और कुछ नहीं कर सकता, परंतु साधु तो हो सकता हूं। उसी बालक ने साधु होकर दुख रहित जीवन का आनंद स्वयं पाया। घोर पराधीनता से उच्चतम जीवन की यात्रा आरंभ करने वाला परम स्वाधीन हो गया। सर्वात्म भाव से भावित हृदय उमड़ पड़ा, और आज आप उनके सिद्धांतों एवं साधन प्रणालियों में प्रत्यक्ष उनके जीवन की इस व्यग्रता को अनुभव कर सकते हैं कि उन्होंने असमर्थ से असमर्थ को भी स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीनता के साम्राज्य में पहुंचाने का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त किया। बालक के दिल में धुनी लग गई है कि साधु कैसे हो जाऊं। आंखों की ज्योति नष्ट हो जाने से चेहरा कैसा दिखता होगा, इस दुख के मारे घर से बाहर निकला नहीं जाता था। साधु होने की बात सुनना भी माता पिता सहन नहीं कर सकते थे। साधुओं से मिलने जुलने के लिए कैसे जाऊं, कहां जाऊं, कौन ले जाए, बड़ी भारी बेबसी थी। फिर भी दूसरों की दया का पात्र होकर जीने की बात सोचना भी बालक सहन नहीं कर सकता था। मिलने जुलने वाले सगे संबंधी जिस किसी से बातचीत होती, केवल सत्संग की ही चर्चा होती, क्योंकि जीवन में एक ही धुन रह गई थी, साधु कैसे बनूं। फिर एक दिन एक संत आए। दरवाजे पर चौकी पर उनका आसन लगा। पास ही जमीन पर दुखी बालक चौकी पकड़कर बैठ गया। हित चिंतकों ने संत को दुखी बालक का दुख सुना दिया। उस आगंतुक संत ने कहा, भैया राम राम कहा करो। इस पर बालक ने कहा, मेरा राम नाम में विश्वास नहीं है। संत ने कहा, कोई बात नहीं, ईश्वर को तो मानते हो? हां, ईश्वर को मानता हूं। अच्छी बात है, ईश्वर के शरणागत हो जाओ। संत ने कहा और बालक ने सुना। संत की वाणी जादू का काम कर गई। संत होने के बाद अनेक अवसरों पर स्वामी जी के श्रीमुख से ऐसा कहते सुना गया है, प्रभु के शरणागत होने की बात जीवन में ऐसी लग गई कि जब से सुना, प्रत्येक क्षण शरण्य से मिलने की धुन तीव्र होती चली गई। रह रहकर हृदय में हुलास उठती रहती, शरण्य से कैसे मिलूं। सत्य की स्वीकृति से साधना की अभिव्यक्ति होती है। जीवन का यह सत्य बालक में प्रत्यक्ष हुआ। जप, ध्यान, स्मरण कुछ करना नहीं पड़ा, स्वतः होने लगा। बालक का हृदय प्रेमी तो था ही। अंधे हो जाने से प्रिय कुटुंबी जनों का स्नेह इस बालक के प्रति अधिकाधिक उमड़ने लगता। एक दिन की बात है कि चचेरे भाई, उनकी पत्नी बालक के साथ एक ही बिस्तर पर लेटे लेटे बातें कर रहे थे। भाभी जी को देवर के साधु होने की बात याद आ गई। उन्होंने प्रेम भरे गदगद कंठ से कहा कि आप साधु हो जाएंगे तो इस प्यार को कौन निभाएगा। बालक महाराज जी ने सुना।
ज्ञान का प्रकाश असाधारण बुद्धि में बिजली की तरह कौंध गया। बालक ने उत्तर दिया, हम लोग यहां लेटे लेटे प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। यह अच्छा लगना कब तक रहेगा? अभी थोड़ी देर में हमें नींद सताएगी और हम सब अलग अलग होकर सो जाएंगे। फिर यह अच्छी लगने वाली परिस्थिति कहां रहेगी? कहना ना होगा, भाई भाभी से उत्तर देते नहीं बना। बालक के जीवन में यह सत्य प्रकट हो गया कि अच्छे लगने वाली परिस्थिति रहती नहीं है, उसका आश्रय लेना असत्य है। उस आगंतुक संत की वाणी ने मंत्र का कार्य तो कर ही दिया था। जीवन में साधुता का विकास आरंभ हो गया था, परंतु संन्यास लेना बाकी था। राह दिखाने वाले संत आवश्यकता अनुसार समय समय पर आते रहते थे। सन्यासी होने की उत्सुकता को सुनकर उन्होंने आदेश दिया, माता पिता के जीवन काल में तुम उन्हें मत छोड़ो, धीरज रखो, जो तुम्हें छोड़ता जाए उसे तुम छोड़ते जाओ। गुरु के आदेश में अविचल निष्ठा थी। कुछ ही दिनों के भीतर मोह का घेरा डालने वाले कुटुंबीजन एक एक कर दिवंगत होते गए। संन्यास लेने के लिए उत्सुक किशोर सबसे नाता तोड़ता गया। अब एक विकट परिस्थिति सामने आई। पर पीड़ा से द्रवित किशोर में एक चिंतन आरंभ हुआ, अम्मा नहीं रहेंगी तो पिताजी दुखी रहेंगे, पिताजी नहीं रहेंगे तो अम्मा रोएंगी। मैं अंधा बालक कुछ कर नहीं सकता, अम्मा का दुख मुझसे कैसे देखा जाएगा? कितना अच्छा होता कि ये दोनों एक साथ चले जाते। और वही हुआ। माता पिता दोनों का देहांत 2-3 घंटों के आगे पीछे हो गया। कैसे हो गया? किसने किया? कौन कहे? अब महाराज जी की आयु 18-19 वर्ष की हो गई थी। बड़ी उत्सुकता से गुरु आगमन की प्रतीक्षा हो रही थी। नाते रिश्ते, अड़ोसी पड़ोसी, वृद्ध एवं समवयस्क लोगों की ओर से तरह तरह के सुझाव आने लगे। कोई कहता, संपत्ति काफी है, बैंक में जमा कर दो और फिर दरवाजे पर बैठकर चैन से राम भजन करो। प्रस्ताव सुनकर युवक तिलमिला उठता। बेचारे मोह में पड़े सने लोग समझ नहीं पाते थे कि जिसने सर्व सामर्थ्यवान की शरण ली है वह भला संग्रहित संपत्ति के सहारे कैसे बैठ सकता है। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता जब वे युवक के मुंह से ध्रुव निश्चय की दृढ़ता के साथ ये सुनते, तुम लोग मुझे संपत्ति के अधीन रखना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। भीतर से सन्यास तो सिद्ध हो ही गया था, अब बाहर से संस्कार पूरे करने के दिन आ गए। अन्य संतों भक्तों की मंडली लेकर सद्गुरुदेव एक दिन पधारे और आदेश दिया, अब समय आ गया है, घर के दरवाजे सब खोल दो, गांव के लोग जो चाहें सब उठा ले जाएं, तुम मेरे साथ चलो। ऐसा ही हुआ। शरण्य से मिलने की लगन ने, सन्यासी होने की तीव्र अभिलाषा ने लोभ मोह का अंत पहले ही कर दिया था। एक क्षण की देर नहीं लगी। गुरु ने जैसा कहा, शिष्य ने वैसा ही किया। निकटवर्ती जनों में स्नेह का भाव उमड़ उमड़ कर आंखों से बहने लगा। युवक ने प्रेम पूर्वक सबका समाधान किया और गुरु के पीछे चल दिया। उस समय से अंत तक सन्यास धर्म का बड़ी दृढ़ता के साथ स्वामी जी ने पालन किया। अंधे होने के कारण कभी भी सन्यास धर्म के पालन में कोई कमी नहीं आने दी। सन्यास देने वाले गुरु ने चलते समय कह दिया, बेटा, जब तुम आजाद हो जाओगे तो सारी प्रकृति तुम्हारी सेवा के लिए लालायित रहेगी।
चराचर जगत तुम्हारी आवश्यकता पूर्ति के लिए तत्पर रहेगा। वृक्ष तुम्हें फल फूल देंगे और खूंखार शेर तुम्हें गोद में लेकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। जीते जी मर जाए अमर हो जावे, दिल देवे सो दिलबर को पावे। स्वामी जी ने गुरुवाणी को सर्वांश में धारण किया और उसे जीवन में 100% फलित होते देखा।